प्रिय भक्तों, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है और इस दिन उनकी कथा सुनना हमारे जीवन में अपार शुभता लेकर आता है। जब हम हनुमान जी की कथाएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमारे मन की उलझनें दूर होती हैं और दिल में साहस, शक्ति और विश्वास की अनुभूति होती है। हनुमान जी की भक्ति से भय, दुहक और चिंता कम होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन हमारे कर्मों में तेजी, हमारे प्रयासों में सफलता और संकटों में साहस लाता है। कथा सुनते समय हनुमान जी की महिमा का स्मरण करना हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे जीवन में अडिग विश्वास, धैर्य और समझदारी विकसित करता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हमारा हृदय और मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है और हम हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर होने की शक्ति महसूस करते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव भट्टाचाना बांसवाड़ा में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। एक साधारण सा नाम, लेकिन उसके भीतर असाधारण हिम्मत छिपी थी। वह हिम्मत जो हर बार टूटकर भी फिर से उठ जाती थी। वह हिम्मत जो किसी भी तूफान के सामने झुकने को तैयार न थी। उसकी सुबहें खेत की मिट्टी की खुशबू से शुरू होती थी और रातें उसी मिट्टी की चिंता में खत्म होती थी। वह अपने पिता की पुरानी टूटी झोपड़ी में रहता था जिसके बाहर एक पुरानी बैलगाड़ी जर्जर हालत में पड़ी थी। उसकी पत्नी सरस्वती और 2 छोटे बच्चे हमेशा उसकी आंखों में उम्मीद तलाशते थे, लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेने पर तुली थी, क्योंकि उस साल मानसून बिल्कुल समय पर नहीं आया था। खेत सूखे पड़े थे, दरारें ऐसे दिखती थी मानो धरती खुद रोई हो। हर बीज जो माधव ने बोया था सूखकर धूल बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस साल का समय बहुत भारी है, लेकिन माधव उन बातों को सुनकर भी अपने मन का विश्वास नहीं छोड़ता था। वह हमेशा कहता था, धरती माँ कभी अपने बेटे को भूखा नहीं रखती। देर सवेर बारिश आएगी, फसल जरूर उगेगी। पर जैसे ही कुछ उम्मीद जागती, किस्मत एक और प्रहार कर देती। कई महीनों के इंतजार के बाद जब बारिश आई भी, तो इतनी तेज कि खेत का पूरा बीज बह गया। कच्चे घरों में पानी भर गया, अनाज का भंडार भीग कर खराब हो गया। सरस्वती बच्चों के लिए रोटी बचाने की कोशिश करती, लेकिन हर रात आंधियों और बिजली की गर्जना के बीच बैठकर रोती थी। मगर माधव उसे दिलासा देता, हम फिर से शुरू करेंगे, मैं हूं ना। लेकिन उसके भीतर की चिंता वह कभी किसी को दिखाता नहीं था। उसने अपनी टूटी फसल को देखकर भी खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी जर्जर दरांती उठाई और फिर से खेत पर चल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसान हार जाए तो उसका परिवार भूख से हार जाएगा। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत का इतिहास लिखा था और उसी मेहनत की बदौलत वह इस बार कुछ अलग करने का सोचने लगा। उसने फैसला किया कि चाहे जितना कर्ज चढ़ जाए, इस बार वह पूरी ताकत से खेती करेगा। उसने गांव के सहकारी बैंक से थोड़ा कर्ज लिया। किसी ने पूछा, माधव, इतनी बार फसल खराब हुई, तू फिर भी बोएगा? उसने सिर्फ एक बात कही, किसान की जान उसके खेत में होती है। खेती छोड़ दी तो जीना छोड़ दिया और वह फिर से अपनी खेत की मिट्टी में नई जान डालने में जुट गया। सूरज की तपती गर्मी में उसकी पीठ जल जाती थी। तेज धूप में उसने कभी सिर नहीं झुकाया। वह जानता था कि मिट्टी से ही जीवन है और हर कठिनाई के बाद राहत आती है। वह सुबह 4 बजे उठता, बैलों को पानी पिलाता और खेत में हल चलाता। उसकी हथेलियां छिल जाती थी, उस पर फफोले पड़ते थे, पर वह किसी भी दर्द को ध्यान में नहीं लाता, क्योंकि उसकी नज़र उन छोटे बच्चों पर थी जो रात को भूखे सो जाते थे। उसकी पत्नी सरस्वती भी हर दिन उसके साथ खड़ी रहती। वह अपने हाथ से घड़ा भर भर कर उसे पानी देती और कहती, माधव, भगवान देख रहे हैं, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन किस्मत की कठोरता जैसे खत्म होने को नहीं थी। जब पौधे आधे हाथ भर तक बढ़े, तभी अचानक टिड्डियों का हमला हो गया। पूरा आसमान काला पड़ गया। खेत में सरसराहट हुई,
और कुछ ही घंटों में हरी फसल भूरे कचरे की ढेरी बन चुकी थी। माधव जमीन पर बैठ गया। मिट्टी उसकी मुट्ठियों से बहने लगी। उसकी आंखें भर गईं। इस बार वह चुपचाप नहीं रहा, वह रो पड़ा। वह रोया क्योंकि वह इंसान था, और इंसान जब टूटता है तो दर्द उसका भी छलकता है। गांव वाले भी देखने आए। सबने कंधे पर हाथ रखा, पर किसी के पास समाधान नहीं था। सरस्वती उसके पास आई, उसका माथा सहलाया और बोली, तुम्हारी मेहनत हार नहीं सकती, यह आखिरी नहीं है। माधव ने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। फिर खड़ा हुआ और बोला, अगर धरती मेरी परख ले रही है तो मैं भी उसे दिखाऊंगा कि उसका बेटा हारने वाला नहीं। अगले दिन वह फिर से खेत में खड़ा था। सब उसे देखकर हैरान थे। उसका शरीर टूट चुका था, फसलें नष्ट हो चुकी थी, कर्ज बढ़ चुका था, पर उसका इरादा और भी मजबूत हो चुका था। उसने अपने हाथों से खेत को फिर से समतल किया। उसने हर बीज को ऐसे बोया जैसे वह उसके बच्चों की नई शुरुआत हो। उसकी ताकत अब केवल मेहनत नहीं थी, बल्कि विश्वास भी था कि लगातार कोशिश करने वाले को प्रकृति कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। गांव का हर इंसान माधव की लगन को देखकर प्रेरित होने लगा। कई लोग जो खेती छोड़ने का सोच रहे थे, वे भी वापस खेत में लौट आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर माधव जैसे संघर्षों के पहाड़ झेलने वाला किसान हार नहीं मानता, तो वे भी क्यों हारें। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बादलों का स्वर नरम हुआ, हवाओं ने दिशा बदली, और इस बार बारिश समय पर आई, सही मात्रा में आई। ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति उसके धैर्य को प्रणाम करने आई हो। बीज अंकुरित होने लगे। छोटी छोटी हरी कोपलें खेत में मुस्कुराने लगीं। माधव उन्हें अपने बच्चों की तरह देखता। वह सुबह शाम खेत में उनसे बातें करता। वह कहता, तुम सब मेरी उम्मीद हो, तुम सब मेरे परिवार की सांस हो, तुम सब मेरे जीने की वजह हो। और सच में पत्नी और बच्चे पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की रेखाएं देख रहे थे। पर क्या उसकी यात्रा यहाँ खत्म होने वाली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी था। लेकिन किस्मत अक्सर वही करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। और जब माधव ने सोचा कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी अफवाह फैलने लगी कि गांव के पास वाले बांध से अचानक पानी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत बारिश हो चुकी थी। माधव के अंदर डर भर गया। वह आसमान की ओर देखता रहा और दिल में प्रार्थना करता रहा कि ऐसा कुछ न हो। लेकिन कुछ ही दिनों में आसमान में फिर से काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलीं, और फिर एक रात ऐसी आई कि गांव का हर इंसान डरा हुआ था। रात के करीब 2 बजे तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा हो। लोगों ने बाहर आकर देखा तो नदी उफान पर थी और पानी गांव की ओर आ रहा था। बांध का पानी छोड़ा गया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। यह सुनते ही पूरा गांव हड़कंप में आ गया। हर किसान अपने खेतों की ओर भागा। खेत जो उनकी जिंदगी थे, उनकी पूंजी, उनका अस्तित्व थे। और माधव भी वहीं भागा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चोट कर रही थी। हवा उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दौड़ता रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ही चीज थी, उसके हरे भरे पौधे, जिनके लिए वह महीनों से संघर्ष कर रहा था। जब वह खेत पहुंचा तो देखा कि तेज बहाव का पहला झोंका खेत में घुस चुका था। मिट्टी धसकने लगी थी, पौधे पानी में डूबने लगे थे। उसकी छाती में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। पर उसने हार मानने की जगह बैलों को ले जाकर खेत के किनारों पर मिट्टी के बांध बनाने शुरू कर दिए। वह अकेला आदमी था, पर उसकी हिम्मत 100 लोगों जितनी थी। वह फावड़ा चलाता रहा, मिट्टी ढोता रहा, घुटनों तक पानी में खड़ा होकर पौधों को बचाने की कोशिश करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन मन नहीं। धीरे धीरे गांव के और भी किसान उसकी लगन देखकर उसके साथ जुड़ते गए। सब मिलकर रात भर लगे रहे, जैसे पूरी धरती माँ को पुनः सुरक्षित करने का व्रत ले लिया हो। लेकिन पानी की ताकत इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार सुबह तक आधा खेत बह चुका था।
हरी पत्तियां मिट्टी और पानी में घुलकर गायब हो चुकी थीं। माधव वहीं कीचड़ में बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट चुका था। दिल में फिर से वही दर्द उठने लगा जिसे उसने कई बार दबाया था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा जैसे पूछ रहा हो, और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिलकर गायब हो गए। सुबह गांव वाले उसके पास आए। किसी ने कंधा थपथपाया, किसी ने दिलासा दी, लेकिन कोई भी उस दर्द को नहीं समझ सकता था जो एक किसान महसूस करता है जब उसकी फसल उसके सामने बह जाती है। सरस्वती बच्चों के साथ खेत पर आई। उसने माधव का हाथ पकड़ और बोली, हार मत मानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन माधव ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करते करते थक गया हूँ। यह पहली बार था जब उसने इतनी निराशा से बात की थी, पर सरस्वती ने उसका चेहरा उठाकर कहा, तुम थक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी थकान से हमारे बच्चों का भविष्य थक जाएगा। ये शब्द सीधे उस जगह लगे जहां माधव के साहस का जन्म होता था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे भीतर सोया योद्धा फिर से जाग रहा हो। उसने कहा, अगर धरती ने मुझसे लिया है तो मैं उससे दुगना लेकर दिखाऊंगा। अगले ही दिन उसने फिर से खेत का निरीक्षण किया। जो बचा था वह बहुत कम था, लेकिन जितना था उसी में उसने नई आशा ढूंढ ली। उसने नई स्ट्रिप क्रॉपिंग तकनीक अपनाई, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने की तकनीक। उसने पुराने बांस के तने, पुआल और पत्थरों से नए मेड़ बनाए। गांव के बुजुर्ग हैरान थे कि वह इतनी मुसीबत में भी नई चीजें सीखकर इम्प्लीमेंट कर रहा है। धीरे धीरे खेत फिर से आकार लेने लगा। सूरज की धूप अब थोड़ी कोमल लगने लगी, हवाएं ठंडी होने लगी, मानो प्रकृति कह रही हो, तुम्हें जितना गिराया उससे ज्यादा मजबूत करने के लिए गिराया। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद पौधों ने फिर से सिर उठाना शुरू किया। छोटी छोटी हरी टहनियां मिट्टी से झांकने लगी। माधव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, पर उसका सफर यहाँ खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए एक और परीक्षा संभाल कर रखी थी। इस बार की परीक्षा फसल की नहीं, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और भरोसे की थी, जो यह साबित करती कि असली किसान वही है जो बार बार गिरकर भी पहले से ज्यादा दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही पौधे फिर से बढ़ने लगे और खेत ने अपनी हरियाली लौटानी शुरू की, गांव में यह खबर फैल गई कि इस बार की फसल अच्छी कीमत दे सकती है। व्यापारी शहर से गांव की ओर आने लगे, और उसी समय कुछ लोग माधव से ईर्ष्या करने लगे। वे लोग जो खुद खेती में मेहनत नहीं करते थे लेकिन किसी की मेहनत देखकर जलते थे। उन्होंने गांव के मुखिया के कान भरने शुरू किए कि माधव ने नदी के किनारे का अधिक हिस्सा अपने खेत में मिला लिया है, जबकि सच यह था कि बाढ़ में जमीन की रेखाएं ही मिट गई थी। माधव को इस झूठे आरोप का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह रोज की तरह अपनी दरांती लेकर खेत में जा रहा था कि तभी दो लोग आए और बोले, माधव, मुखिया तुम्हें पंचायत में बुला रहे हैं। माधव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कई गांव वाले इकट्ठे थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ तानकर देख रहे थे, और फिर अचानक मुखिया ने कहा, माधव, तुम पर आरोप है कि तुमने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बैठ गया। वह जो महीनों से खून पसीना बहाकर खेत बचा रहा था, उस पर इतना बड़ा आरोप। उसने तुरंत कहा, मुखिया जी, मैं तो बाढ़ में जो बचा वही संभाल रहा था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोग पीछे से बोल पड़े, झूठा है, इसने ज्यादा हिस्सा जोत लिया। किसी ने कहा, इसी के खेत पानी में नहीं डूबे थे, जरूर कोई चाल चली होगी। माधव को लगा जैसे कोई उसे अंदर से मरोड़ रहा हो। उसके सीने में दर्द उमड़ आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मैंने 1 इंच भी गलत जमीन ली है तो मैं खुद उसे छोड़ दूंगा। पर लोगों ने उसकी बात सुने बिना हंगामा करना शुरू कर दिया। सरस्वती दूर से यह सब सुन रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वह अंदर से टूटने नहीं दे रही थी। वह आगे आई और बोली, आप सब जानते हैं कि इस आदमी ने कितनी मेहनत की है, कितनी बार फसल खराब हुई, कितनी बार कर्ज बढ़ा, फिर भी इसने गांव का नाम खराब नहीं होने दिया, और आज आप सब इसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन शोर में उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। गांव की भीड़ और मुखिया की कठोरता देखकर माधव के मन में एक पल के लिए लगा कि शायद उसे खेती छोड़ देनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही उसके मन में अपने बच्चों का चेहरा घूम गया और अपने खेत की छोटी हरी पत्तियों की याद आई जो उसकी मेहनत और विश्वास की निशानी थी। वह पंचायत के बीचों बीच खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलत किया है तो चलिए अभी चलकर खेत नाप लेते हैं। सच वही मिलेगा, शब्दों में नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, सच्चाई थी और विश्वास था, जिसे सुनकर भीड़ शांत होने लगी। सभी लोग उसके साथ खेत की ओर चल पड़े। जब पटवारी ने माप शुरू किया तो पूरे गांव की सांसें थम गईं। सरस्वती दूर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बच्चे डरकर उसके आंचल में छिप गए थे, लेकिन जब नाप पूरा हुआ तो सारा गांव हैरान रह गया। माधव ने न केवल अपनी ही जमीन जोती थी बल्कि बाढ़ में बहे क्षेत्र को भी सही सही बचाया था। उसने एक भी इंच किसी और की जमीन नहीं ली थी। मुखिया कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, माधव, गलती हमारी थी। और भीड़ अचानक शांत हो गई। कुछ लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया, कुछ ने तो माफी भी मांग ली, लेकिन माधव ने किसी पर गुस्सा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, किसान की ताकत उसकी खेती है, झूठे आरोप से मेरी फसल नहीं रुक सकती। और वह फिर से अपनी जमीन पर झुककर मिट्टी को माथे से लगा लिया, जैसे कह रहा हो, मैं फिर से शुरू करूंगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आए। यह देखकर गांव की महिलाएं भी रो पड़ी। बुजुर्गों ने कहा, ऐसा किसान बहुत कम होता है, और बच्चों ने सीख लिया कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई उसके खिलाफ नहीं था, सब उसके साथ थे। और उसी शाम जब वह खेत में पानी दे रहा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, सूरज ढल रहा था, तभी उसे लगा जैसे मिट्टी खुद उससे कह रही हो, तुम जीतोगे क्योंकि तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हो। और सच में उस रात माधव ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब फसल पकने का समय आ रहा था और उसके साथ आने वाली चुनौतियां पहले से अधिक कठोर होने वाली थीं। लेकिन असली संघर्ष तो तब शुरू होता है जब फसल पकने ही वाली हो, क्योंकि किसान के लिए यही वह समय होता है जब उम्मीद और डर एक साथ जन्म लेते हैं। उसी तरह माधव के खेत में गेहूं के सुनहरे बालियां हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी, जैसे सूरज की रोशनी में सोना चमक रहा हो। हर दिन वह सुबह सुबह खेत जाता, पौधों को हाथ से छूता, जैसे किसी बच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हैं। लेकिन मन के अंदर एक अजीब डर था, इस बार मौसम धोखा न दे, इस बार कोई बीमारी पौधों पर न आए, इस बार कोई संकट खेत को न छू ले। और जब भी कोई बादल उठता, माधव की धड़कनें बढ़ जाती। उसे सब याद आ जाता, बाढ़ का पानी, झूठे आरोप, लोगों के ताने। लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेता और मिट्टी की खुशबू को दिल में भर लेता, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत में इतनी ताकत होती है कि अगर इंसान सच्चाई से लगे रहे तो किस्मत भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। पर इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के कई खेतों में अचानक कीट लगने लगे। लोग कहने लगे कि इस बार कीटों का प्रकोप बहुत भयानक है और कई किसानों की फसलें रातों रात चौपट हो गई हैं। ये सुनते ही माधव का गला सूख गया, उसके कदम कांपने लगे। उसने दौड़कर अपने खेत का निरीक्षण किया। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जब वह पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो देखा कि कुछ पौधों की पत्तियां झुलसने लगी थीं। उनके हरेपन में अजीब सी राख जैसी सूखापन उतर रहा था। उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि जैसे कोई उसका सब कुछ छीन रहा हो। दिन रात की मेहनत, संघर्ष, उम्मीद,
सब एक पल में खत्म होने जैसा महसूस हुआ। वह वहीं मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर भारी हो गया और उसकी आंखें पानी से भर गईं। उसके मन ने कहा, कितनी बार लड़ोगे, अब तो छोड़ दो। लेकिन तभी उसके मन में बच्चों की हंसी, पत्नी की उम्मीद और खुद अपनी धरती माता की कोमल गंध तैर उठी। उसने खुद को झटका और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। वह तेजी से गांव के बुजुर्ग किसान रामू काका के घर गया, जो प्राकृतिक खेती के सबसे बड़े जानकार थे। रामू काका ने कहा, डर मत बेटा, प्राकृतिक उपाय अपनाओ, ये कीट भाग जाएंगे। और उन्होंने नीम, लहसुन और गोमूत्र से बना देसी घोल तैयार करने का तरीका बताया। माधव ने रात भर जागकर वह घोल बनाया। उसके हाथों में जलन होने लगी, धुआं आंखों में लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह होते ही उसने पूरा खेत छिड़क दिया। कई लोग उसके पास आए और बोले कि इतना मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, कंपनियों की महंगी दवा डालनी पड़ेगी। लेकिन माधव ने कहा, मेहनत और प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, और वह रोज नए सिरे से छिड़काव करता रहा। 5 दिन बीत गए। पूरा गांव देख रहा था कि माधव की लगन कैसी है, और आखिरकार छठे दिन चमत्कार हुआ। कीटों की संख्या कम होने लगी, पौधे फिर से हरे होने लगे, हवा में ताजगी लौटने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि जिस खेत का विनाश तय था, वह फिर से बचने लगा। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, माधव, तुम्हारी मेहनत को सलाम। तो कुछ लोग सलाह लेने लगे कि घोल कैसे बनाते हैं। लेकिन माधव मुस्कुराता हुआ बस इतना कहता, किसान को कभी डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गेहूं की बालियां और सुनहरी होती गईं। खेत मानो सोने की चादर पहन चुका था, और अब काटने का समय करीब था। यह वही समय था जब किसान की आंखों में सपने भी होते हैं, और दिल में चिंता भी, क्योंकि मौसम का एक झोंका भी सब मिटा सकता है, और एक अनहोनी उस मेहनत को खत्म कर सकती है, जिसे बनाने में महीनों लगे हों। लेकिन जैसे ही कटाई की तारीख आई, आसमान के कोने में हल्के बादल दिखने लगे, हवा तेज होने लगी, और दूर पहाड़ी दिशा से गर्जने की आवाजें आने लगीं। गांव में हलचल मच गई। आंधी आ सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। लोग चिल्लाने लगे। कुछ किसान भागकर अपने खेतों की ओर दौड़े, और माधव के दिल में जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो। उसने तुरंत दरांती उठाई, परिवार को आवाज दी और बिजली की गति से खेत की ओर भागा, क्योंकि हर किसान जानता है कि ओले पड़ गए तो पूरी फसल मिनटों में नष्ट हो सकती है। रास्ता कीचड़ से भरा था, हवा तेज होती जा रही थी, आसमान पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कोई बहुत बड़ी चुनौती धरती की ओर बढ़ रही हो। और माधव की आंखों में बस एक ही चीज थी, अपने सुनहरे खेतों को बचाना। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, भट्टाचाना बांसवाड़ा का वह मेहनती किसान रघुवीर अपनी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके भीतर कहीं एक आवाज बार बार कह रही थी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन फिर भी जब वह खेत के एक कोने में जाकर खड़ा हुआ और अपनी सूखी फटी जमीन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, मानो धरती माँ उससे कह रही हो कि मैंने तुझे कभी निराश नहीं किया, तू हार मत मान। और इसी भरोसे के सहारे वह अगले ही क्षण झुककर मुट्ठी भर मिट्टी हाथ में लेता है और उसे छाती से लगा लेता है, जैसे कोई अपना ही हो। पिछले कई महीनों की बर्बादी उसके सामने साफ साफ खड़ी थी। कभी बेमौसम बारिश, कभी इतनी गर्मी कि पौधे जड़ से जलकर राख हो गए, कभी फसलों पर कीटों का हमला, और सबसे बड़ी बात, बाजार में दाम इतने गिर गए कि मेहनत का आधा भी वापस नहीं मिला। घर पर बूढ़ी माँ, पत्नी, 2 छोटे बच्चे सब उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। लेकिन रघुवीर हर बार मुस्कुराकर कह देता, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उसके मन में एक तूफान लगातार उठता रहता कि आखिर वह कब तक यह संघर्ष अकेले झेल पाएगा। तभी उसी शाम जब वह खेत की मेड़ पर बैठा आसमान की ओर ताक रहा था, बादलों की उम्मीद में, तभी उसके बड़े बेटे सोनू ने आकर धीरे से पूछा, बाबा,
हम फिर से बुआई करेंगे ना? रघुवीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया, क्योंकि बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन बेटे की आंखों की चमक देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, करेंगे। इस बार और भी अच्छी फसल होगी। यह बात कहते समय उसकी आवाज कांप गई थी, पर उसने उसे छुपा लिया ताकि बच्चा हिम्मत न हारे। रात को घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि वो सुबह फिर से खेत में काम शुरू करेगा, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, वह डरने वाला नहीं। पत्नी ने भी उसके हाथ दबाकर कहा, मैं जानती हूँ तुम हारने वालों में से नहीं हो। हमारी किस्मत तुम ही बदलोगे। यह सुनकर रघुवीर की आंखों में नई ऊर्जा उतर आई। अगली सुबह वह अंधेरा रहते ही खेत पहुंच गया, हाथ में हल, पीठ पर बोझ, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। वह मिट्टी को पलटता गया, हर गांठ तोड़ता गया, हर जगह गहराई से खोदता गया, ताकि अगली फसल मजबूत जड़ पकड़ सके। सूरज चढ़ता गया, पर रघुवीर ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसका पूरा शरीर मिट्टी से सन गया था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात का ख्याल था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। दोपहर के बाद जब वह थोड़ी देर के लिए मेड़ पर बैठा, तभी पास खड़ा वृद्ध किसान हेमराज बोला, रघुवीर, तू फिर से शुरू कर रहा है। सब लोग कहते हैं कि तेरी जमीन में ताकत नहीं बची। इस पर रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जमीन कमजोर नहीं होती हेमराज काका, आदमी की आशा कमजोर हो जाती है। यह सुनकर काका चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में ऐसी आग देखी जो किसी भी तूफान को चीर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघुवीर अपनी नई फसल की तैयारी करता गया। बीज लाने के लिए उसने पुराने चरखे बेच दिए, बैलों के लिए चारा उधार लिया, खुद 2 वक्त के खाने में भी कटौती की, पर खेत की जरूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन लेकर खेत आता और मिट्टी की नमी चेक करता, कहीं पथरीली जगह को फिर से तोड़ता, कभी नाम मात्र का पानी लाकर पौधों पर छिड़कता, मानो वह अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हो। उसका यह समर्पण देखकर आसपास के किसान भी हैरान रहते, क्योंकि इस बार रघुवीर में कुछ और ही दृढ़ता थी, जैसे उसे किसी अनदेखी शक्ति ने थाम रखा हो। कई दिन ऐसे आए जब काले बादल उमड़कर आए और बिना बारिश किए लौट गए। कई बार तेज हवाओं ने नई पौधों को झुका दिया, पर रघुवीर हर बार उन्हें सीधा करता, कहता, तुम गिरना मत, मैं हूं ना। और उसकी बातें सुनकर पत्नी अक्सर दूर खड़ी रो देती, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति केवल जमीन से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से लड़ रहा था। एक रात अचानक तेज आंधी आई, ओलावृष्टि का डर मंडराने लगा, पहाड़ की तरफ से ठंडी हवा के थपेड़े आने लगे। गांव के सभी किसान चिंतित हो गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए। पर रघुवीर खेत की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि उसने सुना कि हवा की दिशा उसके खेत की ओर मुड़ गई है। वह छाते, बोरी, रस्सी जो भी मिला लेकर भागा और पूरी रात पौधों को बचाने की कोशिश करता रहा। वह उन्हें बांधता, ढकता, सीधा करता, हवा में खड़ा होकर खुद ढाल बन जाता ताकि हवा की मार सीधे पौधों पर न पड़े। रघुवीर का कंधा चोटिल हो गया, हाथों में खरोंचे पड़ गईं, पैर कीचड़ में धंस गए, पर उसने एक बार भी आराम नहीं किया, क्योंकि उसके भीतर एक ही बात गूंज रही थी, इस बार फसल बची तो सब बदल जाएगा। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वाले खेत देखने आए। कई लोगों की फसलें लगभग नष्ट हो चुकी थी। हेमराज काका रोते हुए बोले, सब खत्म हो गया। पर जब सभी लोग रघुवीर के खेत पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि पौधे झुके जरूर थे लेकिन टूटे नहीं थे। रघुवीर की पत्नी ने उसी क्षण भगवान का धन्यवाद किया और रघुवीर ने चुपचाप मिट्टी को छूकर कहा, तूने साथ दिया, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, पर उस सुबह पूरे गांव ने समझ लिया कि रघुवीर जैसा जज्बा 1000 में एक के पास होता है, और शायद किस्मत भी उसी की मदद करती है जो आखिरी सांस तक मेहनत नहीं छोड़ता।
तूफान के बाद नई सुबह जैसे रघुवीर के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई, मानो प्रकृति ने खुद उसके संघर्ष को सलाम किया हो। क्योंकि खेत में खड़े वे झुके हुए लेकिन जीवित पौधे यह साबित कर रहे थे कि जिसने पूरी रात बिजली, बारिश और हवा के थपेड़ों के आगे हार नहीं मानी, उसे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। रघुवीर ने उस सुबह अपने खेत में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे मिट्टी की खुशबू और पौधों की सरसराहट उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसने झुककर मिट्टी को छुआ और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और फिर उसने फसल को सीधा खड़ा करने का काम शुरू किया। एक एक पौधा वह अपने हाथों से उठाता गया, उन्हें सहारा देता गया, मानो पिता अपने घायल बच्चों को संभाल रहा हो। उसकी पत्नी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि उसने वर्षों में रघुवीर को इतना टूटा, थका, घायल और फिर भी इतना मजबूत कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आए, लेकिन रघुवीर ने उनसे कहा, मैं जानता हूँ मेरी फसल को कैसे उठाना है, और इस बात में कोई घमंड नहीं, बल्कि एक ऐसा लगाव था जिसे केवल एक किसान ही समझ सकता है। दिन गुजरते गए, फसल फिर से संभलने लगी, पौधों में नई जान आने लगी, और हर सुबह जैसे खेत में हल्की सी मुस्कान खिल उठती। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी, बारिश की। अगर सही समय पर बारिश होती तो रघुवीर की मेहनत रंग लाती, वरना सब कुछ फिर से खत्म हो सकता था। लेकिन रघुवीर का विश्वास पहाड़ जैसा अडिग था। वह हर दिन आसमान की ओर देखकर कहता, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो तू भी अपनी मेहर कर। और ऐसा लगता था जैसे उसकी बातें हवा में उड़कर बादलों को सुनाई देती हों। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था, तभी बाजार में उसे मालूम हुआ कि बीजों और खाद की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं, जिससे आगे की देखभाल मुश्किल हो सकती है। पर उसने किसी से उधार नहीं लिया और बोला, मैं जितना कमा रहा हूँ उसी से करूँगा। क्योंकि उधार की फसल कभी शांति नहीं देती। लेकिन यह आसान नहीं था। घर में राशन कम होने लगा था, बच्चों को खिलाने के लिए कभी दूध कम पड़ जाता। पत्नी ने अपने गहने छुपाकर रखे ताकि वो बेच न दे। पर रघुवीर ने खुद अपनी पुरानी साइकिल, फाल और कुछ औजार बेचकर काम चलाया, पर अपने परिवार की मुश्किलों को कभी किसी पर जताया नहीं। वह रात में भूखा रह लेता, पर सुबह खेत में सबसे पहले पहुंचता। उसके चेहरे पर थकान होती, शरीर में दर्द होता, लेकिन मन में एक ही जिद, मैं हार नहीं मानूंगा। और सच में उसकी मेहनत धीरे धीरे सामने आने लगी। पौधों में घनी हरियाली छाने लगी, जैसे धरती माँ उसकी लगन से प्रसन्न हो गई हो। गांव वालों को अब रघुवीर की फसल देखकर आश्चर्य होने लगा, क्योंकि जहां बाकी खेतों में पौधे कमजोर थे, वहीं उसके खेत की फसल मजबूत, सीधी और चमकीली दिखाई दे रही थी। कई किसान उसके पास आकर पूछते, रघुवीर, तुमने क्या किया है? और वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, नींद कम की, मेहनत ज्यादा, और भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। उसके ये शब्द लोगों के दिलों में उतर जाते। लेकिन असली चुनौती तब आई जब खेत में अचानक कीट लगने का खतरा उत्पन्न हुआ। कुछ पौधों पर सफेद दाग दिखाई दिए और गांव में अफवाह फैल गई कि इस बार कीटों का हमला होगा। कुछ किसानों ने तो अपनी आधी फसल कटवाकर घर में रख ली ताकि बच जाए। लेकिन रघुवीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी रात लालटेन लेकर खेत में घूमता रहा, पत्तों को उलट पुलट कर देखता रहा, प्राकृतिक नुस्खों का इस्तेमाल करता रहा। नीम का घोल बनाकर छिड़काव किया, राख मिलाई, कुछ पुराने प्रयोग जो उसके दादा किया करते थे उन्हें अपनाया। उसकी मेहनत रंग लाई। जहां आसपास के खेतों में बीमारी फैलने लगी थी, वहीं उसकी फसल सुरक्षित रही। यह देखकर गांव में उसका मान और बढ़ गया। बच्चे उसे रघु काका कहकर पुकारते और कहते, काका, आपकी फसल सबसे सुंदर होगी। और वह हर बार हंसकर कहता, सुंदर तभी होगी जब तुम सब उसे आशीर्वाद दो। इस संघर्ष में उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन दिल और मजबूत होता जा रहा था।
पर एक शाम अचानक ऐसा हुआ कि पूरी कहानी बदल सकती थी। पहाड़ों पर बिजली चमकी, बादल गरजे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, वह भी ऐसी कि कहीं भी रोकना संभव नहीं। रघुवीर दौड़ता हुआ खेत पहुंचा, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे खुद को बचाना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन उसने फसल को छूकर कहा, डरो मत, मैं आ गया हूँ। और वह मिट्टी के ढलानों को रोकने लगा, मेड़ों को मजबूत करने लगा, हर जगह मिट्टी भरता, पत्थर लगाता, पर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। पत्नी घर से चिल्ला रही थी, रघु आ जाओ, जान चली जाएगी। पर रघुवीर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं था, वह उसके खून पसीने का संकल्प था। कई घंटे बारिश चलती रही और वह भीगता रहा, लड़ता रहा, मिट्टी में फिसलता रहा, पर हार नहीं मानी। सुबह जब बारिश थमी, गांव वाले खेत देखने आए। कई लोगों की फसल बह चुकी थी, कई खेतों की मेड़ टूट चुकी थी, पर जब वे रघुवीर के खेत पहुंचे तो सभी की आंखें फटी रह गईं। उसकी फसल बच गई थी, मेड़ टूटी जरूर थी, लेकिन रघुवीर ने अपने हाथों से रात भर उसे थामे रखा था। रघुवीर उस समय वहीं किनारे बैठा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था, क्योंकि उसने इस बार भी अपनी मेहनत से प्रकृति की परीक्षा जीत ली थी। उस रात जब बूढ़ा किसान कच्चे आंगन में चारपाई पर लेटा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, जैसे पूरा प्रकृति उसके मन की उलझनों को सुन रही हो। दूर जंगल से आती सियारों की हल्की हुआ, खेतों में एक दूसरे से टकराती सरसों के पौधों की सरसराहट और टूटी झोपड़ी की जर्जर दीवारों से गिरती मिट्टी की आवाज सब मिलकर किसान के भीतर चल रहे तूफान को और भी तेज कर रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर ईमानदारी का मार्ग इतना कांटों वाला क्यों होता है, क्यों कठिनाई हमेशा उसी का दरवाजा खटखटाती है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी उंगलियां अभी भी दुख रही थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि कल फसल की आखिरी उम्मीद वाले खेत को देखने जाना था। अचानक पीछे से धीमी धीमी आहट हुई। वह पलटता है तो देखता है, उसका नन्हा बेटा कंबल ओढ़े खड़ा है। बोला, बाबा नींद नहीं आ रही क्या, आप भी परेशान हो? किसान ने उसे गले से लगाया और पहली बार उसकी आंखें भर आईं, पर आवाज में टूटन नहीं आने दी। प्यार से कहा, नहीं रे, मैं बस भगवान से बात कर रहा हूँ कि कल का दिन अच्छा बीते। बच्चा मासूमियत से बोला, तो फिर मैं भी भगवान से बात करूँगा बाबा। आप चिंता मत करो, भगवान अच्छे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब बच्चा वापस सोने चला गया, किसान के दिल में जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। उसने गहरी सांस लेकर आसमान से कहा, यदि तू सच में सुन रहा है तो कम से कम मेरे बच्चों की भूख मत देखना। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जिस खेत को वह सूखा मान चुका था, उसके बीच बीच में ओस की बूंदें चमक रही थी, इतनी कि दूर से देखो तो लगता जैसे फसल के ऊपर किसी ने चांदी की परत उड़ा दी हो। किसान ने मिट्टी को हाथों में उठाकर महसूस किया, यह मिट्टी कल की तुलना में थोड़ी नम थी, मानो रात भर किसी ने चुपके से इसे सहलाया हो। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी बजी और मंदिर का पुजारी दौड़ता हुआ आया। बोला, काका। रात को गांव के पहाड़ी वाले हिस्से पर बादल फटा था, आधा गांव डरा हुआ था, पर बारिश खेतों की तरफ आकर रुक गई, जैसे किसी ने हाथों से रोक लिया हो। किसान एकटक आसमान की तरफ देखने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुस्कुराकर कह रही हो, अभी हार मत मानना, असली परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर किसान के भीतर एक अटूट शक्ति जाग उठी, मगर उसे यह नहीं पता था कि यह तो आने वाले बड़े चमत्कारों और कठिनाइयों की केवल शुरुआत थी, क्योंकि उसी दिन गांव में एक खबर आग की तरह फैलने वाली थी, जो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देगी, उसके विश्वास को परखेगी और यह साबित करेगी कि इंसान चाहे जितना थक जाए,
प्रकृति कभी भी उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देती जो दिल से सच्चे होते हैं। उसी सुबह जब किसान खेत से लौट रहा था, गांव की गली में एक अजीब सी हलचल देखी। लोग आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, बच्चे दौड़कर मंदिर की ओर भाग रहे थे और औरतें अपने घरों से निकलकर चौपाल की तरफ जा रही थी। किसान भी बेचैन होकर भीड़ के पीछे हो लिया। पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक एक भय समा गया था कि कहीं उसके खेत या परिवार से जुड़ी कोई अनहोनी तो नहीं। लेकिन जैसे ही वह चौपाल पहुंचा, उसे पता चला कि गांव में राजा के मंत्री अचानक निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। यह सुनकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस जमीन पर वह खेती कर रहा था वह पुराने कागजों में राजकीय भूमि लिखी हुई थी। हालांकि वर्षों से उसी के परिवार ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन मंत्री का मतलब था किसी भी दिन बेदखली का आदेश आ सकता है। भीड़ में खड़े एक आदमी ने किसान को देखते ही कहा, अरे काका, अब तो तुम्हें सबसे ज्यादा डर होना चाहिए। मंत्री आएगा, कागज चेक होंगे, और फिर बात अधूरी छोड़कर उसने कंधे उचका दिए। किसान का चेहरा तमतमा गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह सीधे अपने टूटे हुए घर की तरफ भागा और अंदर जाकर पुराने संदूक से अपने पिता के कागज ढूंढने लगा। पर जैसे ही उसने एक एक करके पीली पड़ चुकी फाइलें खोलीं, उसे एहसास हुआ कि कुछ कागज गायब थे। शायद कभी की बारिश में गल गए या चूहों ने कुतर दिए। तभी उसकी पत्नी अंदर आई, बोली, इतनी चिंता मत करो। जो खेत पीढ़ियों से हमारे हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। पर किसान जानता था कि दुनिया न्याय से नहीं, कागजों से चलती है। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर खेत छिन गया तो वे जिंदा कैसे रहेंगे। उसी समय बाहर अचानक तेज धूल का एक गुबार उठा और मंत्री का चमचमाता घोड़ा गांव के बीच आकर रुका। मंत्री की निगाह जैसे ही किसान पर पड़ी, वह बिना कुछ कहे सीधे उसकी ओर बढ़ता चला आया और भीड़ सन्न हो गई। इतनी चुप्पी कि किसान को अपनी धड़कनों तक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मंत्री ने ठंडे स्वर में कहा, तुम ही हो वो किसान जो बिना कागजों के जमीन जोत रहा है। और उस एक वाक्य ने किसान की आत्मा तक हिला दी। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसकी जिंदगी की किताब बंद किए खड़ा है और अगले शब्द उसके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन किसान को यह नहीं पता था कि मंत्री के इस दौरे के पीछे केवल सरकारी निरीक्षण नहीं था, बल्कि एक छिपा हुआ सत्य था। एक ऐसा सच जो सामने आते ही किसान की पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर देगा और एक ऐसा मोड़ लाएगा जिसे गांव आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेगा। मंत्री के जाते ही गांव में भले ही खुशियों की हल्की सी हवा दौड़ी हो, लेकिन रामसुख के मन में अभी भी एक अनकही बेचैनी बैठी हुई थी। क्योंकि कागज मिल जाने से खेती आसान नहीं हो जाती। खेत को सींचने के लिए पानी चाहिए, फसल को बचाने के लिए मेहनत चाहिए और पेट पालने के लिए किस्मत की मेहर चाहिए। और ये तीनों ही चीजें रामसुख के जीवन में कभी एक साथ नहीं आई थी। उस रात जब गांव सो गया, रामसुख एक टूटी हुई चौकी पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे किसी किसान की उम्मीदें, जो कितनी ही बार टूटकर भी फिर से जगमगाने की ताकत रखती हैं। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि मंत्री का अगला निरीक्षण कहीं उसकी खेती को दोबारा खतरे में न डाल दे। तभी उसकी पत्नी ने धीमे से पूछा, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मंत्री ने साफ कह दिया, जमीन हमारी है। लेकिन रामसुख ने सिर हिलाते हुए कहा, जमीन अपनी है बहुरानी, पर मौसम अपना नहीं, बरसात अपना नहीं, बाजार अपने भाव पर नहीं, और किस्मत तो जैसे हमारा मजाक ही उड़ाती है। पत्नी ने उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। थोड़ी रात गहरी है, लेकिन सुबह जरूर होगी। उसके शब्द रामसुख के दिल में ऐसे उतरे जैसे सूखी मिट्टी में पहली बूंद गिरती है। अगले दिन वह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच गया। उसके हाथों में कुदाल थी, कंधे पर
बोरी में बीज थे और मन में उम्मीद का एक नन्हा सा दीपक। उसने खेत की मिट्टी को हाथों में लेकर महसूस किया। मिट्टी ठंडी थी लेकिन उसमें जान बाकी थी। पर जब वह काम शुरू करने लगा, अचानक तेज हवा चली। उसके बाद धूल का एक बड़ा गुबार उठा और दूर आसमान में काली घटाएं मंडराने लगीं। ऐसा लगा जैसे मौसम आज भी उसकी परीक्षा लेना चाहता हो। देखते ही देखते बादल गरजे और आंधी शुरू हो गई। किसान ने हड़बड़ाहट में अपने बोए जा रहे बीजों पर बोरी डालकर उन्हें उड़ने से बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह खुद भी लगभग गिर पड़ा। उसका पसीना मिट्टी में मिल रहा था, पर वह रुका नहीं। उसने पूरे खेत को जितना बचा सकता था बचाया। जब आंधी थमी, खेत की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। आधा खेत बह गया था, आधा बिखर गया था और जो बचा था वह भी जैसे किसी ने जख्मों से भरे शरीर की तरह बर्बाद कर दिया हो। वह वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसका चेहरा धूल से भरा था और आंखों में ऐसी निराशा थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तभी गांव का बूढ़ा हरिचरण उसके पास आया और बोला, काका, धरती माँ बच्चों की परीक्षा लेती रहती है, पर जिसने बार बार उठकर चलना सीख लिया, दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। रामसुख ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन हरिचरण काका, कब तक यह धरती मेरी परीक्षा लेती रहेगी? हरिचरण मुस्कुराया और बोला, जब तक तू जीत न जाए। यह एक वाक्य था, पर रामसुख के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने मिट्टी को हाथों में लिया, माथे से लगाया और कहा, अगर लड़ाई है तो लड़ेंगे, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। फिर वह उठकर दोबारा काम में लग गया। उसके कंधे में दर्द था, हाथों में छाले थे, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा था। शाम तक उसने पूरा खेत फिर से समतल किया, रास्तों को दुरुस्त किया, बीजों को संभाला और अगले दिन फिर नए सिरे से बुआई शुरू की। उसकी पत्नी दूर से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी पर गर्व भी उतना ही था, क्योंकि उसने जाना कि किसान की ताकत उसके खेत में नहीं, उसके हौसले में होती है। उसी रात जब वह घर लौटा, उसकी छोटी बेटी ने उसकी गोद में बैठकर पूछा, बाबा, खेत ठीक हो जाएगा ना? रामसुख ने उसे सीने से लगाकर कहा, जरूर होगा बिटिया, क्योंकि जो चीज मेहनत से उगती है उसे कोई तूफान नहीं उखाड़ सकता। और यह कहते हुए पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद इसलिए क्योंकि हर दर्द के बाद एक छोटी सी मुस्कान ही असली जीत की शुरुआत होती है। अगले दिन जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी रामसुख के टूटे मन पर मानो मरहम बनकर पड़ी। हवा में मिट्टी की हल्की सी सोंधी खुशबू थी जो यह बता रही थी कि धरती अभी भी जिंदा है और उसके भीतर उम्मीद की नई नली उगने को तैयार है। रामसुख ने खेत की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ता चुप था, पेड़ पौधे हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, जैसे उसे हौसला दे रहे हों कि चल रामसुख, फिर से शुरू कर, क्योंकि किसान वही है जो टूटकर भी बुआई करता है। जब वह खेत पहुंचा, उसकी आंखें कुछ देर तक खेत को देखती रहीं, जैसे वह खेत नहीं, उसकी जिंदगी का आईना हो, आधा टूटा हुआ, आधा संभला हुआ, लेकिन पूरी तरह से हिम्मत का प्रतीक। उसने बिना समय गंवाए फिर से बीज बोने की तैयारी शुरू की, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी पत्नी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में पानी से भरी बाल्टी थी और उसके चेहरे पर वह दृढ़ता थी जो हर किसान की पत्नी में होती है। उसने धीरे से कहा, मैं भी साथ दूंगी, खेत सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। यह सुनकर रामसुख के मन में एक नई ऊर्जा भर गई, जैसे किसी ने थके हुए शरीर में अचानक से जान डाल दी हो। दोनों मिलकर खेत में काम करने लगे। धूप धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन वे रुके नहीं। उनके पैर पिघलती मिट्टी में धंसते गए, हाथ कड़कती मिट्टी पर पड़ते गए और पसीना मिट्टी के साथ मिलकर एक नई कहानी बनाता चला गया। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, काका, पहाड़ी वाली नहर खुलने वाली है, अगर पानी मिल गया तो आपकी फसल बच जाएगी। यह सुनते ही रामसुख का दिल धड़क उठा।
वह तेजी से पहाड़ी नहर की तरफ भागा। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ डरे हुए, क्योंकि कभी कभी पानी वरदान बन जाता है और कभी तबाही। सरकारी लोग नहर का गेट खोलने की तैयारी कर रहे थे। रामसुख भीड़ में खड़ा था और उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज देख रही थी, पानी का वह पहला रेला जो उसके खेत में पहुंचकर उसकी मेहनत को जिंदा कर देगा। जैसे ही गेट खुला, पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकला। पहले शांत था, फिर उफना। लोग पीछे हट गए, लेकिन रामसुख आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे धरती माँ, हे वरुण देव, मेरी मेहनत को व्यर्थ मत करना। और आश्चर्य की बात यह हुई कि पानी का रुख बिल्कुल संतुलित रहा, जितना चाहिए उतना ही बहा। नहर से पानी धीरे धीरे खेतों की ओर जाने लगा और रामसुख की आंखों में चमक आ गई। उसकी कई दिनों की मेहनत आखिरकार अपना रूप लेती दिख रही थी। जब पानी उसके खेत तक पहुंचा, उसने मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस किया। मिट्टी ठंडी थी, मुलायम थी, जैसे धरती माँ ने उसके दुखों को अपने आंचल में समेट लिया हो। पत्नी ने दूर से मुस्कुराकर देखा और बोली, अब ये खेत जरूर लहलहाएगा। और उसकी आवाज में जो विश्वास था, वही असली ताकत थी। शाम तक खेत पूरी तरह पानी से सिंचित हो गया। बच्चों ने मिट्टी में पैर डाले, बूढ़े पेड़ों के नीचे बैठकर इस दृश्य को देखने लगे और गांव की हवाओं में भी उम्मीद तैरने लगी। रात को जब रामसुख घर लौटा, वह थका था, पर उसके चेहरे पर वह शांति थी जो जीत से पहले मिलती है। उसकी बेटी ने दौड़कर उसे गले लगाया और बोली, बाबा, खेत बच जाएगा ना? रामसुख ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, अब खेत भी बचेगा और हमारी किस्मत भी। और यह कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद ऐसे चमक रहा था जैसे खुद भगवान ने उसकी मेहनत को आशीर्वाद दिया हो। उस रात रामसुख ने पहली बार गहरी नींद ली, बिना डर, बिना चिंता, सिर्फ उम्मीद की गर्माहट के साथ। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ रामसुख खेत की ओर गया। अब उसके मन में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। पूरे गांव ने देखा कि कितनी मेहनत, कितनी धैर्य और कितनी ईमानदारी से उसने अपनी फसल को संभाला। अब पौधे मजबूत, हरे भरे और जीवन से लबरेज दिखाई दे रहे थे। बच्चे खेत में दौड़ रहे थे, बूढ़े उसकी सफलता देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उसने रामसुख को गले लगाया और कहा, देखा बाबा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धरती और भगवान हमेशा ईमानदार का साथ देते हैं। रामसुख ने मिट्टी को हाथ में लेकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि मेहनत और धैर्य से किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है, और जो संघर्ष करता है वही जीवन में सफल होता है। उसने पूरे गांव को यह दिखा दिया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर दिल में विश्वास और हौसला हो तो कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। रामसुख ने फसल की देखभाल जारी रखी, बीज बोए, पौधों की जुताई की, जल निकासी को दुरुस्त किया, और धीरे धीरे उसके खेत की हरियाली पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग उसकी मेहनत से प्रेरित होने लगे। बच्चे सीखने लगे कि केवल मेहनत ही इंसान को ऊंचाई देती है, और बूढ़े कहते, रामसुख ने साबित कर दिया कि ईमानदार और मेहनती किसान कभी हारता नहीं। रामसुख ने अपने अनुभव से जाना कि जीवन की असली परीक्षा सिर्फ तूफानों और मुश्किलों में नहीं होती, बल्कि इंसान की निरंतर मेहनत, धैर्य और भगवान पर विश्वास में होती है, और वही उसे हर चुनौती में विजयी बनाती है। उसने बच्चों को भी यही सिखाया कि कभी भी किसी कठिनाई से डरना नहीं, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। और यह कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी कि रामसुख ने अपने विश्वास, धैर्य, मेहनत और परिवार के समर्थन से खेत को बर्बादी से बचाया, जीवन में हर तूफान का सामना किया, और अंततः न केवल अपनी फसल, बल्कि अपने परिवार, अपने गांव और अपने विश्वास को भी संजोया। इस कहानी का सार यही है कि कठिनाइयां आएंगी, पर हिम्मत और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है।
और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है। यही रामसुख की सीख है और यही संदेश हर किसान, हर व्यक्ति और हर दिल को यह सिखाता है कि मेहनत, धैर्य, विश्वास और ईमानदारी से जीवन में किसी भी तूफान को हराया जा सकता है। और यही कहानी का अंतिम संदेश है, जिसे सुनकर हर कोई अपने जीवन में अपने खेत, अपने काम और अपने सपनों को संजोकर आगे बढ़ सकता है। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। ईमानदारी और सतर्कता हमेशा सही मार्ग दिखाती है और मेहनत का फल देर से सही पर निश्चित रूप से मिलता है। परिवार और साथियों का समर्थन हर संघर्ष को आसान बनाता है और उम्मीद तथा विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। हर चुनौती इंसान को मजबूत और समझदार बनाती है, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा केवल कठिनाइयों में नहीं, बल्कि संघर्ष को स्वीकार करने और उनसे सीखने में होती है। और याद रखिए, भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए और लगातार प्रयास करते रहिए। प्रिय भक्तों, ध्यान रहे कि अभी हमारी पहली कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जैसे रामसुख ने अपने खेत और मेहनत से सबक सीखा, उसी तरह हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार की कथा भी हमारे जीवन में नए सबक और आशीर्वाद लेकर आती है। इसलिए इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे कि हनुमान जी की कृपा से कैसे मनुष्य अपने भय, संकट और बाधाओं को पार कर सकता है और जीवन में स्थायी सफलता और शक्ति पा सकता है। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक युवक रहता था, जो हमेशा भयभीत और निराश रहता था। उसकी नौकरी ठीक नहीं चलती थी और जीवन में संकटों का सामना करना मुश्किल लगता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बताया कि मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनने और उनकी पूजा करने से मनोबल बढ़ता है और सभी संकटों का निवारण होता है। रामदयाल ने दृढ़ निश्चय किया और अगली मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर गया। वहां उसने ध्यानपूर्वक कथा सुनी, बजरंग बली की महिमा और वीरता के बारे में जाना और अपने मन में संकल्प लिया कि अब वह अपने डर और आलस्य को छोड़कर मेहनत करेगा। उसने मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते समय लाल वस्त्र चढ़ाए, सिंदूर और मोरपंख से हनुमान जी की प्रतिमा को सजाया, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया और पंचामृत से अभिषेक किया। धीरे धीरे रामदयाल के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका साहस बढ़ा, भय और चिंता कम हुई और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता आने लगी। इस कहानी का संदेश है कि भगवान हनुमान की भक्ति और विश्वास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान जी की कथा सुनना और पूजा करना न केवल मन और आत्मा को बल देता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी सफलता और सौभाग्य लेकर आता है। प्रिय भक्तों, यदि हम सच में हनुमान जी की सच्ची भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन, हृदय और जीवन की पूरी सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान हनुमान केवल उन भक्तों की कृपा करते हैं जिनका हृदय निर्मल और विचार शुद्ध होते हैं। इसके लिए हमें अपने भीतर नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, डर और अहंकार को समाप्त करना होगा और हर दिन अपने कर्मों, बोलचाल और सोच को भगवान की याद में ढालना होगा। यह समझना जरूरी है कि भक्ति केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे हर कार्य, हर निर्णय और हर विचार में झलकनी चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही भगवान हनुमान का स्मरण करें, उनके नाम का उच्चारण करें, अपने मन को शांत करें और हर क्रिया में सच्चाई, धैर्य और निष्ठा का समावेश करें। इसके अलावा अपने घर, परिवार और समाज में दया, सहनशीलता और सेवा भाव को बढ़ावा दे, क्योंकि यही वह मूल मंत्र है जो हनुमान जी को हमारे हृदय की ओर खींचता है। जब हम अपने भीतर अहंकार और भ्रम को छोड़ देते हैं और केवल भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं, तो हमारी आत्मा में असीम शक्ति, साहस और मानसिक शांति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें
कि भगवान हनुमान की भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में भी उनके गुणों को आत्मसात करना चाहिए, जैसे संकट में साहस, अन्याय के सामने वीरता और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अन्य हनुमान मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि इनके उच्चारण से मन में विश्वास और स्थिरता आती है। साथ ही हमारे शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है और हम हर परिस्थिति का सामना निर्भीकता और धैर्य से कर पाते हैं। भक्तों, यह समझना भी जरूरी है कि भक्ति का अर्थ केवल भौतिक फल पाने तक नहीं है, बल्कि यह आत्मा का पोषण, मन की शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त करने का मार्ग है। इसलिए जब भी हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हमें अपनी आदतों, बोलचाल और सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए और प्रत्येक कार्य में भगवान की स्मृति के साथ अपने कर्म को अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन, हमारे विचार, हमारी बोलचाल और हमारा व्यवहार शुद्ध होते जाते हैं और हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन में स्थायी रूप से आती है। भक्तों, यह अभ्यास कठिन लगता है, पर निरंतरता और सच्चाई से किए गए प्रयास में अपार शक्ति होती है। इसलिए रोजाना का ध्यान, नामस्मरण और सेवा भाव हनुमान भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इसी मानसिक तैयारी से हम सच में हनुमान जी के सच्चे भक्त बन सकते हैं और उनकी कृपा हमारे जीवन में असीम शक्ति, साहस, धैर्य और सफलता लेकर आती है। यह समझना आवश्यक है कि भक्ति में स्थिरता बनाए रखना भी एक कला है। अतः हमें अपने दिनचर्या, अपने भोजन, अपने बोलने और अपने कर्मों में संयम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। साथ ही हमेशा भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हों। और यह भी याद रखें कि भगवान हनुमान की कृपा केवल मंदिर में या पूजा की थाली में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर निर्णय और हर सोच में झलकनी चाहिए। इसलिए हर सुबह, हर कार्य और हर शाम हम अपने हृदय में भगवान हनुमान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें, उनके गुणों का चिंतन करें और हर परिस्थिति में साहस, धैर्य और निष्ठा का पालन करें। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होता है, मन निर्मल होता है और हनुमान जी की भक्ति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है।